Hello viewers, welcome to Let's Read with Anukansha. Here we will start the first chapter of Snapshot book. The chapter name is The Summer of the Beautiful White Horse, which was written by William Sarion. This chapter is about the two poor boys which belong to Armenia country named Aram and Murad. Aram was our author. हम लोग के जो चैप्टर के ऑथर है वो अरम है और उनके कजिन फ्रेंड होते हैं, एक कजिन होते हैं और फ्रेंड भी होते हैं क्योंकि वो सेम एज से बिलोंग करते हैं लगभग, जो कि मुराद है। ठीक, आई डिवाइड दिस चैप्टर इन 3 पार्ट। ठीक, मैं 3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगी। इट वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आउटलाइन। हम लोग को स्नैपशॉट की हर बुक में चैप्टर की आउटलाइन दी हुई, देखते हैं क्या है। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉय हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉल मार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। तो बता रहे हैं कि ये स्टोरी जो है वो दो लड़कों के बारे में जो कि आर्मेनिया कंट्री की एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ठीक, और जिनके हॉल मार्क मतलब जिनकी करेक्टरिस्टिक क्वालिटी क्या है, ट्रस्ट और ऑनेस्टी। उनकी ट्राइब की जो क्वालिटी है वो क्या है, ट्रस्ट और ऑनेस्टी। मतलब उनकी ट्राइब फेमस है फॉर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। पहले टाइटल डिस्कस कर लेते हैं कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो ये यहाँ पे समर वर्ड क्यों आया है और ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स क्यों है। तो समर इसलिए है क्योंकि ये स्टोरी समर टाइम में लिखी गई थी, और ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इसलिए क्योंकि दोनों ही लड़कों मतलब अरम और मुराद जो दोनों लड़के हैं, इनको वाइट हॉर्स की राइडिंग का डिज़ायर था, क्रेज था। एक तो इन्होंने समर में उसका राइड करते हैं, इसी चैप्टर में बताया जाएगा। वो राइड करते हैं तो वो समर का टाइम होता है, सीख लिए समर में सुंदर घोड़े की इन्होंने टाइटल दे दिया है। एक चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। सबसे पहले बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आर्मेनिया कंट्री क्या है। चलिए आपको हम आर्मेनिया कंट्री दिखा देते हैं वर्ल्ड मैप पे। ये रेड कलर से जो हम लोग को कंट्री दिख रही है आर्मेनिया कंट्री, अगर इसको और हम जूम करके देखें तो हम लोगों को ये ईरान के पास एक कंट्री है, वहाँ पे ये आर्मेनिया कंट्री दिख जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। One day back there is a good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream। तो बताते हैं वो कि एक दिन पहले, अगर हम एक दिन पहले की बात करें, वन डे बैक, एक मतलब एक वो दिन जो बीत चुका है, उस दिन के बाद की अगर हम बात करें, देयर इन अ गुड ओल्ड डेज, उन दिनों की जो हमारे बीते हुए पुराने अच्छे दिन थे। वन आई वॉज 9, जब मैं 9 साल का था। मतलब अगर आप बड़े हो गए, मान लीजिए आप एडल्ट हो गए हैं, अब आप अपने चाइल्डहुड को इमेजिन करें, अपने चाइल्डहुड को याद करें, मेमोराइज करें। ठीक, तो आप ऐसे ही तो लिखेंगे वन डे बैक, एक दिन पहले की अगर हम बात करें तो मेरे जो दिन थे, उन दिनों में जो मेरे अच्छे पुराने दिन थे जब मैं 9 साल का था। तो अब यहाँ पे वो अपने चाइल्डहुड को मेमोराइज कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि जब हम 9 साल के थे तो वो पुराने दिन हमारे अच्छे थे। ये एक दिन के पहले के दिन। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस। बताते हैं कि जो मेरा वर्ल्ड है मतलब बच्चों की दुनिया जो होती है, भाई 9 साल के बच्चे की दुनिया क्या होगी, हर चीज़ इमेजिनेबल होती है। जैसे मरमेड है, इट इज़ इमेजिनेबल, एक इमेजिनेबल थिंग है। तो वही बताते हैं वो भी कि जब मैं 9 साल का था तो जो मेरा वर्ल्ड था वो पूरी तरीके से भरा हुआ था इमेजिनेबल चीज़ों से, इमेजिनेबल काइंड से, जो कि बहुत ही मैग्निफिकेंस मतलब शानदार, बहुत ही मतलब वो इमेजिनेबल चीज़ें जो थी वो बहुत ही शानदार थी। और जो उनकी लाइफ थी वो अभी भी डिलाइटफुल थी। डिलाइटफुल का मीनिंग, डिलाइटफुल का मीनिंग होता है सुहावना। ठीक, तो वही बताते हैं कि उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही सुहावनी थी एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और जैसा मैंने पहले बताया कि उनके मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी थी, तो रहस्यमयी बच्चों के ड्रीम्स होते हैं। तो उसी तरीके से वो अपने पुराने दिनों को याद करके बताते हैं कि जब मैं 9 साल का था तो मेरे जो लाइफ थी वो पूरी तरीके से शानदार थी, रहस्यमयी ड्रीमों से भरी हुई थी और हर चीज़ वहाँ पे इमेजिनेबल थी। ठीक, वन डे बैक, सिर्फ एक दिन पहले। अब एक दिन उस कि एक दिन जिस दिन उनके घर पे कजिन उनके आते हैं मुराद, उस दिन से उनके वो दिन बच्चों वाले नहीं रह जाते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पे वन डे बैक का वर्ड यूज हुआ है। अब चलिए हम देखते हैं
माई कजिन मुराद, अब अपनी कजिन के बारे में थोड़ा बताते हैं कि वो कैसे हैं। हु वॉज कंसिडर क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जो भी मेरे कजिन मुराद को जानता है वो उसको कंसीडर करता है, मानता है क्या, क्रेजी। क्रेजी मतलब पागल, पागल मानता है जो भी उस एवरीबडी, जो भी उसे जानता है। एक्सेप्ट, मुझे छोड़कर, एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर, जो जितने भी लोग मुराद को, मतलब मेरे कजिन मुराद को जानते हैं वो उसको क्रेजी समझते हैं। अब वही वही क्रेजी मुराद, ठीक, वही क्रेजी मुराद came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room। देख वही कजिन मुराद जो जिनका इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया वही अब आते हैं इनके घर पे, ठीक, 4 बजे, सुबह के 4 बजे आते हैं और इनको जगाते हैं विंडो पे टैप करके, आपने नॉक करके, एक तरीके से हम कह सकते हैं विंडो को नॉक करके, टैप करके, नॉक करके हैं और बोलते हैं अरम। ही सेड अरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक आउट ऑफ द विंडो। एक तो ये क्या करते हैं, ये बेड से जंप आउट करते हैं और विंडो को खोलते हैं। देखिए कितना प्यारा बच्चा है अरम, ये अरम है और ये विंडो को खोलना है, ठीक। तो आगे देखते हैं चैप्टर को। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर दिखाई, ऐसे ही वो अरम जो है वो विंडो को खोलते हैं जब रात उसको नॉक करते हैं। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ। अब देखिए इस बच्चे को कितना सरप्राइज है, कितना हैप्पी है। कुछ ऐसे एक्सप्रेशन अरम के भी थे, जैसे उन्होंने विंडो खोला सीधे बच्चे की तरह, देखिए सीधे बच्चे की तरह ऐसे उन्होंने विंडो खोला के बाद वो सरप्राइज हो गए। अब क्यों हो गए, उन्होंने बिलीव क्यों नहीं कर पाए, आप देखिए आगे बताते हैं क्यों बिलीव नहीं कर पाए। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट बट इट वॉज अ समर बट एंड with daybreak, not many minutes around the core of the world, it was a light enough for me to know I wasn't dreaming। तो बताते हैं कि अब देखिए कितना सरप्राइज हुए थे अरम, हमारे वो अरम थे, कितना सरप्राइज हुए थे, वो बिलीव नहीं कर पाए थे उन्होंने क्या देखा। अब वो बताने लगते हैं कि देखिए वो बिलीव नहीं कर पाए और उसका फिर और अच्छे से एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अभी सुबह नहीं हुई थी, अभी वहाँ डे ब्रेक था, ठीक। तो अगर हम डे ब्रेक देखें, अब डे ब्रेक क्या होता है, तो डे ब्रेक को हम डॉन भी बोलते हैं, जो हम कह सकते हैं 3 से 4 बजे का जो टाइमिंग होता है उसे हम डे ब्रेक कह सकते हैं, ठीक। देखिए ये अगर आप पिक्चर देखते हैं तो ये देखिए इसमें ये पिक्चर थोड़ी सी गलत है कि इसमें सन थोड़ा राइज हो चुका है, पर सन बिल्कुल ही नीचे होता है और एकदम ही जैसे रात में अंधेरा होता है वैसे ही अंधेरा होता है। अभी सूरज की पहली किरण ना पड़ जहाँ पे सुबह हो गई है पर सूरज की पहली किरण नहीं पड़ी है उसे हम डे ब्रेक कहते हैं, जहाँ जब पहली किरण पड़ती है वो डे ब्रेक हो जाता है, ठीक। तो देखिए कितनी प्यारी सीनरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वो ऐसे ही बताते हैं कि इसी टाइप का, जैसे मैंने आपको सीन दिखाया इसी टाइप का अंधेरा होता है, ठीक। पर इतना वहाँ पे लाइट होती है, देयर वाज अ इनफ लाइट कि वो ये जान सकें दैट कि वो ड्रीम नहीं कर रहे हैं, वो सो नहीं रहे हैं, उन्हें वो कोई सपना नहीं देख रहे हैं। अब ये चीज़ उन्होंने सरप्राइज होके उन्हें लगता है कि वो ड्रीम कर रहे हैं, ठीक। पर वो कहते अब इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं कि अभी समर का समय है, ठीक, और अभी डे ब्रेक होने में कुछ ही मिनट्स रह गए हैं कि वर्ल्ड के कोर में हर जगह लाइट पहुंच जाए, पर वहां पे अभी भी इतनी लाइट है कि वो ये जान सकें कि अभी वो सपना नहीं देख रहे हैं। अब माई कजिन वो सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो बताते हैं जो उनके कजिन हैं, उनके कजिन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक हॉर्स पे बैठे हुए हैं, देखिए, ठीक। ऐसे ही वो विंडो पे इनको एक वाइट हॉर्स पे बैठ के आए हैं। I stuck my head out of the window and rubbed my eyes। अब वो बताते हैं कि मैं विंडो से, अब यही चीज़ उन्होंने देखी क्योंकि मैंने पहले ही आपको चैप्टर में बताया था कि दोनों ही लड़कों को डिज़ायर होती है कि चीज़ की, हॉर्स राइडिंग की, वो भी वाइट हॉर्स की राइडिंग। अब आपने अपना सपना एक आप अपने आगे पूरा होते देखेंगे तो आपको क्या होगा, आप सरप्राइज होंगे। वैसे ही अरम भी सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि मुराद जो है वो एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पे बैठे होते हैं। अब यही चीज देख के वो अपना सिर बाहर निकालते हैं विंडो से और अपनी आंखें मिलमिलाने लगते हैं, कहते हैं इंग्लिश में कह सकते हैं रब करने लगते हैं, ठीक।
एक्सप्रेशंस इस टाइप के देख के मुराद को लगता है कि उसे लग रहा है कि वो सपना देख रहा है। ठीक, तो अब यहीं पे मुराद फिर से आंसर देते हैं यस। इज इट अ डॉग, डॉग सॉरी, इट इज अ हॉर्स, ये हॉर्स है। ठीक, ही सेड इन अर्मेनिया, अर्मेनिया लैंग्वेज में बोलते हैं कि हाँ ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो, कि वो कहते हैं ना लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ, इतना हार्ड है उनको बिलीव करना। ठीक, तो ये बोलते हैं तुम, हाँ तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, ये घोड़ा ही है। मेक इट कोई इफ यू वांट टू राइड, अगर तुम्हें इस पे सवारी करनी है, इस पे राइड करना है तो तुम जल्दी करो, मतलब जल्दी विंडो से बाहर आओ, हम लोग राइड पे जा रहे हैं, अगर तुम्हें राइड करनी है तो जल्दी आओ, मैं जा रहा हूँ। आई नो माई कजिन मुराद इन enjoyed being alive more than anybody else who have ever fallen in the world by mistake. But this was more than even I could believe. तो बताते हैं कि मैं अपने कजिन मुराद जो है उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ, मानता हूँ कि वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से इंजॉय करते हैं, वो जिंदा हैं, इस चीज़ को वो इंजॉय करते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक, मोर देन, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं किस चीज़ से, अदर लोगों से, एनीबडी, कोई अलग इंसान से अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो मुराद जो है वो अपनी लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे एक कमेंट भी है कि जो लोग फॉल हो गए हैं वर्ड में बाई मिस्टेक, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते हैं, ठीक, और ऐसा फील होता है कि वो वर्ड में बाई मिस्टेक आ गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे वो कमेंट करते हैं कि मुराद के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते थे, और वो उन लोगों से काफ़ी अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे जो बाई मिस्टेक वर्ड पे आ जाते थे। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, पर मैं हर चीज़, जैसा उन्होंने पहले ही बताया कि हर कोई उसे क्रेजी मानता था, इसी के लिए हर कोई उसे क्रेजी मानता था, पर मुराद नहीं मानते थे। वैसे ही बोलते हैं मैं उनकी हर चीज़ पे बिलीव करता था, बट दिस वॉज मोर देन आई कुड बिलीव। अब पर ये चीज़ जो थी, मैं हर चीज़ मानता था, उनको क्रेजी भी नहीं मानता था, और उनकी हर चीज़ बिलीव भी हो जाती थी मुझे, पर ये चीज़ मैं भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। अब बताते हैं क्यों नहीं कर पा रहा था। इन द फर्स्ट प्लेस पहली चीज़ क्या थी जो वो बिलीव नहीं कर रहे थे, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैव बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स, मतलब जो मेरा पहली जो मेमोरी थी, सबसे पहली मेमोरी जो थी वो मेमोरी किस चीज़ की थी, हॉर्स की थी। ठीक, याद, पहली याद मेरी थी वो किस चीज़ की, घोड़ों की थी, हॉर्सेस। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब चाहत, तो मेरी पहली चाहत जो थी वो हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, मतलब राइड करने, घोड़े पे सवारी करने की पहली चाहत। इट वॉज द वंडरफुल पार्ट। अब वो बताते हैं कि मैंने जब देखा कि मुराद विंडो मतलब आए हुए हैं एक वाइट हॉर्स पे, मुझे मेरी विंडो पे मुझे राइड पे ले जाने के लिए, तो वो मेरी लाइफ का वंडरफुल पार्ट था। बट अगर वही चीज़ ना, अगर आप अपने ही किसी बड़े सपने को अपने सामने पूरा होते देखते हैं तो यू वॉज सरप्राइज्ड। ठीक, तो वैसे ही और आप बिलीव नहीं कर पाते। तो यही बताते हैं कि पहली चीज़ क्या थी कि मैं बिलीव क्यों नहीं कर पा रहा था, क्यों मैंने मुराद की हर चीज़ पे बिलीव की, पर अब मैं क्यों नहीं कर पा रहा था, इसलिए क्योंकि मेरी जो पहली चाहत थी वो यही थी कि मैं राइड करूँ, और वो चीज़ प्रेजेंट थी मेरे पास इस समय, इस वजह से मुझे विश्वास करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। इन द सेकेंड प्लेस दूसरी चीज़ क्या थी, वी वर पुअर, कि हम लोग गरीब थे तो उसके पास ये हॉर्स आया कहाँ। ठीक, तो सेकंड चीज़ ये थी। अब ये विंडो पे खड़े होते हुए ये सारी चीज़ सोच रहे हैं। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। अब यही दो चीज़ें थी, यही दो पार्ट थे ठीक, जो हमें ये परमिशन नहीं दे रहे थे, परमिट नहीं दे रहे थे कि मैं बिलीव कर लूँ कि जो मैंने देखा कि मुराद जो है वो वाइट हॉर्स पे बैठ के आए हुए। We were poor, we had no money, our whole tribe was poverty stricken, पीड़ित, स्टिकन का मतलब पीड़ित, मतलब पोवर्टी से पीड़ित थी हमारी पूरी ट्राइब, और हम लोगों के पास पैसा नहीं था, हम लोग गरीब थे, पर हॉर्स वो आया कहाँ से। ठीक, इस चीज़ की वजह से वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे। एवरी ब्रांच ऑफ गार colonial family was living in the most amazing and comical poverty in the world. अब वो बताते हैं कि गलेनियन फैमिली, मतलब जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये वही ट्राइब की नेम बताते हैं। ठीक, और बोलते हैं कि हम लोग की हर ब्रांच जो थी वो
पुअर थी, ठीक, पुअर स्टेकन थे हम लोग, पर हम लोग की जो पुअर्टी थी पूरे वर्ल्ड में वो अमेजिंग थी, शानदार थी, और एक हंसी मतलब एक हंसी का हंसी के लिए फेमस थी। अब क्यों कॉमिकल मतलब फनी थी, क्यों थी फनी, इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our belly। मतलब हम लोग गरीब जरूर थे, हम लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं हुआ करता था, पर तब भी हम लोगों के पास इतना मनी पता नहीं कहाँ से आ जाता था कि हम लोग अपनी बेलीज को, अपने पेटों को फूड से भर सकें, उन पेटों को फूड से भर सके। इसलिए ये पुअर्टी अमेजिंग भी थी कि हम गरीब थे पर हम लोग का पेट भर जाता था, और थोड़ा सा फनी भी थी पूरे वर्ल्ड में, जो कि थोड़ी सी अलग है। मतलब नॉर्मली पुअर्टी से लोग मरते हैं, बिलीज उनकी फुलफिल नहीं हो पाती, बट यहाँ पे वो लोग पुअर तो हैं, पुअर्टी स्टिकन तो है, पर उनकी बेलीज तब भी फुलफिल हो जाती है। इस वजह से उनकी जो पुअर्टी है वो अमेजिंग है और कॉमिकल है, ठीक। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि मतलब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आता है, यहाँ तक कि जो बूढ़े लोग हैं फैमिली के उनको भी नहीं पता कि वो पैसा कहाँ से आता है कि वो अपना जो पेट है वो भर पाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल थ्रू इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल थ्रू वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। पर हम लोग के लिए मैटर नहीं करता था कि ये कहाँ से हो रहा है, बस हम लोग को मैटर ये कर रहा था कि हम लोग जो हैं वो क्या है, अपनी फेमस है अपनी ऑनेस्टी के लिए, ठीक, और हम लोग को ऑनेस्टी के लिए फेमस रहना है। वी have been famous for our honesty for something like 11 centuries। आप जानते हैं 11 centuries कितना बड़ा टाइम हुआ, एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं, मतलब 1100 ईयर्स, ठीक, 1100 ईयर्स से वो लोग इस चीज़ के लिए फेमस होते हैं कि वो लोग ऑनेस्ट हैं। इवन व्हेन वी had been the wealthiest family in what we like to think what was the word। अगर हम हमारी थिंकिंग से देखें कि वर्ड क्या है, तो हाँ वर्ड क्या है, और हमारा वर्ड हमारे हिसाब से हम लोग वेल्थिएस्ट फैमिली हैं। अब यहाँ पे खुद को वेल्दी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ गलत काम नहीं करते, ठीक, कुछ गलत काम नहीं करते, उन्होंने रिस्पेक्ट उनके पास है, उनको लोग रिस्पेक्ट देते हैं, वो अपनी चीज़ के लिए फेमस है, भले उनके पास इतना मनी नहीं है, ठीक, बट उनके पास अदर चीज़ें काफ़ी हैं जो उनको वेल्दी बना रहा है, ठीक। वी वर प्राउड फर्स्ट, इसी के लिए हम लोग खुद पे पहले प्राउड करते हैं। ऑनेस्ट नेक्स्ट, उसके बाद अपनी ऑनेस्टी देखते हैं। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट और रॉन्ग, उसके बाद हम देखते हैं क्या गलत है और क्या सही। नन ऑफ अस वुड टेक द एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, और ना ही हम लोग में से कोई भी किसी आदमी का फ़ायदा उठाता है, ठीक, किसी भी इंसान का हम लोग वर्ड में फ़ायदा नहीं उठाते हैं। लेट्स अलोन स्टील, और ना ही हम किसी की चीज़ भी चुराते हैं। कॉन्स्टेंटली, अब लगातार ये क्या कर रहे हैं, इवन तो आई कुड सी द हॉर्स। अब पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, मुराद हॉर्स लेके आ गए हैं इस चीज़ को। अब वो देखिए वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता चल रहा है कि सेकंड चीज़ क्या थी कि वो पुअर थे, तो हॉर्स आया कहाँ से। तो वही बताते हैं कि क्योंकि जो मुराद है वो चुरा नहीं सकता। अब वहीं पे उन्होंने अपनी पूरी फैमिली की गारगोलियन फैमिली की पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी कि हम लोग कितने ऑनेस्ट हैं, ठीक, कितने फेमस हैं, और इसी के लिए मुराद भी उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए वो चुरा नहीं सकते हैं। अब वो फिर अपने इंसिडेंट पे आ गए कि अभी वो विंडो पे खड़े हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली लगातार क्या कर रहे हैं, हॉर्स को देखे जा रहे हैं। तो मैग्निफिकेंट बहुत ही शानदार तरीके से कह सकते हैं, बहुत ही रहस्यमयी तरीके से वो उसको देखते ही जा रहे हैं, घोड़े को सरप्राइजिंग तरीके से वो देखते ही जा रहे हैं। इवन दो आई कुड स्मेल इट, और इसके अलावा बताते हैं इसके अलावा मैं उसको स्मेल कर सकता हूँ, बहुत ही प्यारी चीज़, ठीक, सो लविंगली, बहुत ही प्यारे ढंग से वो क्या कर रहे हैं, हॉर्स को स्मेल कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से वो दिखा रहे हैं कि उनकी डिज़ायर पूरी हो रही है यहाँ पे, तो वो उस चीज़ को फेल्ट कर रहे हैं, ठीक। इवन दो
आई कुड हेयर इट्स ब्रीथिंग, और यहाँ तक कि मैं उसकी ब्रीथ भी सुन सकता हूँ, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग है कि जब मैं राइड करूँगा तो उसकी ब्रीथिंग थोड़ी तेज हो जाएगी। ये सब वो मतलब अपने ही मन में वो थोड़ा सोच रहे हैं। I couldn't believe the horse had nothing to do with my cousin. अब फिर से वो अपनी ही बात पे यहाँ पे आ गए कि अब पहले थोड़ा सा अपने वो सपनों के पीछे यहाँ पे भागे कि वो उसको स्मेल करने लगे, उसको उसकी ब्रीथ को सुनने लगे, और फिर वो अपनी ही बात पे आ गए कि इस बात में मुझे फिर से भरोसा नहीं हो रहा है कि जो हॉर्स है वो मेरे कजिन मुराद के साथ क्या कर रहा है, जबकि उसको यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि उसके साथ क्या, विद मी, मेरे साथ भी नहीं, विद एनीबडी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ अवर फैमिली अस्लीप और वेक, मतलब जो भी जग रहे हैं और जो भी सो रहे हैं, क्योंकि डे ब्रेक का टाइम है तो अभी बहुत लोग सो रहे होते हैं। ठीक, वही बता दें कि जो सो रहे हैं और जो जग रहे हैं मुझे नहीं पता। ठीक, जो भी हैं, जो जग रहे हैं जो सो रहे हैं, मेरी फैमिली से बिलोंग करने वाले किसी भी मेंबर के लिए ये चीज़ नहीं है, मतलब चीज़ पे भरोसा नहीं है कि ये हॉर जो है वो ना ही मेरे पास होना चाहिए, ना ही मेरे कजिन मुराद के पास, और ना ही मेरे फैमिली के अदर मेंबर के साथ, क्योंकि हम लोग पुअर हैं, हम लोग कोई भी हम लोग में से कोई भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुड couldn't have brought the horse, मैं ये कंफर्मली जानता हूँ कि मेरा जो कजिन है मुराद वो खरीदेगा तो नहीं हॉर्स को। ठीक, उसके पास इतने पैसा नहीं कि वो खरीद सके। एंड इफ ही couldn't have brought it, he must have stolen it, और अगर उसने खरीदा नहीं तो इसका मतलब उसने चुराया है। I refused to believe he had stolen it. अब वो मन ही में अपना सोच रहे हैं, और उन्होंने जैसे पहले ही बताया कि वो गारगोलियन फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक, और उनकी जो हॉलमार्क्स हैं वही ऑनेस्टी और ट्रस्ट है। ठीक, तो वो चोरी नहीं कर सकता, और जैसे ही ये बात आती है कि उसने चुराया होगा, ठीक, तो वो बिलीव नहीं कर पाते हैं और रिफ्यूज कर देते हैं कि हाँ वो उसने चुराया तो नहीं होगा। नो मेंबर ऑफ गार्गलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, एक चोर नहीं हो सकते हम लोग की फैमिली से, कोई भी हम लोग की फैमिली का मेंबर चोर नहीं हो सकता। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कजिन, मैंने स्टार्टेड का मतलब घूरा, पहले मैंने अपने कजिन को घूरा, एंड देन एट हॉर्स, और फिर मैंने जो हॉर्स था उसको घूरा। देयर वॉज अ स्पाइसस स्टिलनेस, ठीक, बहुत ही शांति, पर शांति नॉर्मल शांति नहीं। ठीक, स्पाइसस स्टिलनेस था, उसके साथ उसमें एक शरारत था। एंड न्यूमर इन ईच ऑफ देम विच वन which on the one hand delighted me and on the other hand threatened me। ठीक, तो बोलते हैं कि मैंने पहले अपने कजिन की तरफ देखा, फिर उस हॉर्स की तरफ देखा, और मैंने ये पाया कि वो लोग बहुत ही शांत हैं, पर शांत भी इतना ही ज़्यादा शांत कि वो भी शांति शक वाला शांति है। ठीक, शक हो रहा है उनको, और उनके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान, ठीक, एक अलग सी मुस्कान को देख के पहले तो उनको शांति देख के तो थोड़ा डिलाइट आता है, कि क्योंकि उनका डिजायर है हॉर्स राइडिंग का, तो थोड़ा डिलाइट होते हैं, और उसी के बाद वो डरते। अब यही सब वो अपने ही में सोच ही रहे हैं। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू, मैंने विंडो ही पे खड़े होके उन्होंने क्या पूछा कि मुराद तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ यू वांट टू राइड, अब उन्होंने इस चीज़ का जवाब नहीं दिया कि उन्होंने कहाँ से चुराया, उन्होंने कहा लीप आउट, कूदो, छलांग मारो, लीप आउट विंडो से। ठीक, अगर तुमको राइड करनी है तो तुम विंडो से बाहर छलांग मारो। ठीक, ये चीज़ किसने कही, मुराद ने। इट वॉज ट्रू देन, अब यही चीज़ उन्होंने उसका आंसर नहीं दिया और कहा अगर तुम्हें राइड करनी है तो करिए, नहीं करनी है तो, मतलब कोई फोर्स नहीं उन पे डाला मोरा आरम पे। ठीक, अब ये चीज़ आरम कहते हैं कि ये चीज़ शो करती है कि उन्होंने क्या किया है, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उन्होंने घोड़े को चुराया है, सॉरी। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इस चीज़ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता, मतलब कंफर्म हो गया कि उसने क्या किया है, चुराया है हॉर्स को। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, जैसा मैं चूज करूँ, ठीक,
कि मुझे राइड करना है या नहीं, वो इसलिए मुझे इनवाइट करने आया है कि मुझे राइड करना है या नहीं। When it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing the something else। अब यहाँ पे देखिए, अगर वो राइड पे नहीं जाते हैं तो उनको हमेशा अफसोस होता रहेगा कि उनके पास एक चांस आया था अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए, ठीक, अपनी लॉन्गिंग को पूरा करने के लिए, पर वो नहीं कर सके। इसलिए अब खुद के माइंड को वो मनाते हैं कि अब उनको पता चल चुका है पूरी कन्फर्म तरीके से कि क्या है जो मुराद है, उन्होंने घोड़े को चुराया हुआ है, स्टोल किया हुआ है। और वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मुराद ने स्टोल किया हुआ है हॉर्स को, और पर हॉर्स की जो स्टीलिंग होती है वो मनी की स्टीलिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम मनी की स्टीलिंग सच एज मनी मनी की या अदर कोई भी चीज़ की स्टीलिंग हॉर्स की स्टीलिंग से थोड़ा अलग होता है। अब वो अपनी चोरी को चोरी नहीं कहना चाहते हैं, ठीक, क्योंकि उस अकॉर्डिंग वो उनकी फैमिली की जो हल मार्क्स है वो उनको ठेस पहुंचेगी, इसलिए वो कहते हैं कि जो हमने चोरी की है वो चोरी नहीं है। अब वो आगे एक्सप्लेन उसको कैसे करते हैं। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल, कि शायद ये जो है वो स्टीलिंग नहीं है। इफ़ यू वर क्रेजी about horse the way my cousin Murad and I were, it wasn't still। बोलते हैं कि जिस हिसाब से मैं क्रेजी था, पागल था हॉर्स राइडिंग के पीछे और मेरा कजिन मुराद, अगर आप भी उसी तरीके से पागल होते तो आप भी ये समझ सकते हैं कि हॉर्स की स्टीलिंग मतलब अपनी चीज़ के लिए स्टीलिंग चोरी नहीं होती। अब यहाँ पे ये चीज़ वो बोल रहे हैं, it would not become stealing until we offer to sell the horse, which of course I knew we would never do। ठीक, तो बोलते हैं अगर हम चोरी करके कुछ बेच देते हैं, ठीक, तब वो स्टीलिंग होता है। ऐसे ही अगर हम घोड़े को बेच देते हैं, ठीक, हम अगर वो चुरा के हैं और उसके बाद हम बेच देते तब वो हम उसको स्टीलिंग कहते हैं। पर अभी हमने उसको बेचा नहीं, और जो हम ये चीज़ जानते हैं कि अब हम इसे बेचेंगे तो नहीं, ठीक, तो वो बोलते हैं कि जो ये चोरी है वो चोरी नहीं है। तो इस चीज़ को वही लोग समझ सकते हैं जिनको हॉर्स राइडिंग का डिज़ायर है। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ आई से। अब मुराद अपने मन को मना चुके हैं कि हाँ ये चोरी नहीं है, मुराद ने भी कोई चोरी नहीं की है, ठीक, और फिर बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं राइड के लिए आ रहा हूँ और कुछ क्लॉथ रख लूँ। ऑल राइट ही सेड बट हरी। अब मुराद उनको लेट हो रहा है, वो पहले ही से कह रहे हैं कि अगर करना है तो जल्दी करो। वैसे बोलते हैं कि ठीक है तुम क्लॉथ रख लो, जल्दी करो। पर आई लीप्ड इनटू माय क्लॉथ, मैं अपने कपड़ों के साथ बाहर कूद गया। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड आउट ऑन हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद। तो मैं भी कजिन, जो मेरे कजिन है मुराद, उनके पीछे जाके बैठ गया। ठीक, तो बताते हैं कि हम आप पीछे जाके कूद के हम घोड़े के हम जंप किए यार्ड में विंडो से, और घोड़े के पीछे घोड़े पे बैठ गए अपने कजिन मुराद के पीछे। That year we lived at the edge of the town of Walnut Avenue। Walnut Avenue के पीछे ये रहते थे, मतलब वहीं पे एच पे रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज अ कंट्री। ठीक, हम लोग के पीछे एक मतलब गांव था, ठीक, जहाँ पे वाइन यार्ड थे। अब वाइन जानते हैं आप क्या होता है? ग्रैप्स की जो फील्ड होती है उसे हम वाइन यार्ड कहते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ब्लैक ग्रैप्स होते हैं, अंगूर जिन्हें हम कहते हैं। उनकी खेती, मतलब वो बताते हैं कि मेरे हाउस के पीछे वाइन यार्ड्स थे, ठीक, और वो वॉलनट एवेन्यू की कंट्री साइड पे रहते थे। वहाँ पे इरिगेशन डिश थे और कंट्री रोड्स थे। कंट्री रोड्स का मतलब है, मतलब रूरल एरियाज की रोड जो मडी होती हैं, जो परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी रोड जो होती हैं, उन्हें हम कंट्री रोड भी कहते हैं। ठीक, तो ये बताते हैं कि हम लोग जिस टाउन में रहते थे उस टाउन के ही पीछे, हम लोग के पीछे ही जस्ट पीछे से ही कंट्री साइड स्टार्ट होता था, जहाँ पे खूब सारा ग्रीनरीज रहती थी। इन लेस देन 3 मिनट, अब 3 मिनट से कम ही वी वर ऑन ओलिवर एवेन्यू, मतलब हम दूसरी जो प्लेस का नाम बताते हैं ओलिवर एवेन्यू, 3 मिनट के अंदर पहुंच गए वॉलनट एवेन्यू से। ठीक, वॉलनट एवेन्यू में हम लोग थे और वहां से 3 मिनट से कम ही टाइम में हम ओलिवर एवेन्यू पहुंच गए। एंड
देन द हॉर्स बिगन टू टोर। अब टोर क्या होता है? टोर आप देखे होंगे कभी भी, जब हॉर्स थोड़ा तेज चलता है उसे हम टोर कहते हैं, ठीक, उसकी टोरिंग होती है। देखिए ये थोड़ा सा टोर कर रहा है, यहाँ पे हॉर्स आप पिक्चर में देख सकते हैं, थोड़ा टोर कर रहा है, थोड़ा तेज चलना हम कह सकते हैं। हॉर्स अगर थोड़ा तेज चलता है तो हम टोरिंग कहते हैं। तो पहले जब वो चाहते हैं कि कोई आवाज ना आए, और हॉर्स जब टोर करता है तो आवाज आती है। तो जब वो अपनी घर से निकलते हैं तो वो जब हॉर्स होता है वो वॉक करके आता है, पर जैसे ही वो ओलिवर एवेन्यू को क्रॉस कर पहुंचता है, वो लोग क्या करते हैं, हॉर्स जो है वो टोर करना शुरू कर देता है और तेज चलना शुरू कर देता है, दौड़ना एक तरीके से सकते हैं शुरू कर देता है। द एयर वॉज न्यू। अब जो भाई फ्रेश एरिया पे आए हैं तो बताते हैं कि जो एयर है वो फ्रेश हो गई है, एंड लवली टू ब्रीथ। और ऐसे ही जैसे नेचुरल चीजें आप देख के बहुत ही फ्रेश फील होता है, वैसे ही की एयर वहाँ पे फ्रेश हो गई है और वहाँ पे सांस लेना बहुत ही प्यारा है। एंड फेल फॉर द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। और ने इस चीज को फील किया कि हॉर्स जो दौड़ रहा है वो भी उस वो जो फीलिंग है वो भी बहुत ही वंडरफुल है। अब वो अपनी फीलिंग्स को यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक। माई कजिन मुराद हु कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली began टू सिंग। आप बताते हैं कि जो क्रेजियस मेंबर है, मतलब मुराद, जिसे माना जाता है क्रेजियस मेंबर हमारी फैमिली का, उसने गाना शुरू कर दिया। अब उसके गाने का मतलब क्या है? इट मीन्स ही बिगन टू रोर। मतलब वो गाना कैसे गाते हैं? चिल्ला चिल्ला के गाना गाते हैं। तो उन्होंने चिल्लाना एक तरीके से शुरू कर दिया। यहाँ पे बेइज्जती करते हैं अपने कजिन की कि उन्होंने सिंग करने का क्या मतलब है? सिंग करना बड़े प्यार से गाना होता है, और उसको पूरी तरीके से बेकार तरीके से सिर्फ चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं सिंग कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर यहाँ पे एंड करते हैं। एवरी फैमिली से हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय। Like my video, subscribe my channel and hit the bell icon. We learn. Bye.